आज आदि एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है आदि के ऊपर। मैं ये चाहती थी कि ये डिसीजन मेरे हस्बैंड भी ले, तो आज सुबह वो भी मुझे ये गुड न्यूज़ दे दी है। वो भी बहुत बड़ा डिसीजन लिए है। मैं उम्मीद नहीं की थी कि मेरे हस्बैंड इस चीज़ के लिए मान जाएंगे। हाँ, आदि पे भरोसा था क्योंकि वो मेरी हर बात मानता है, लेकिन मैं चाहती थी कि वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले, मेरे प्रेशर में आकर के ना ले कि माँ चाहती है ऐसा, इसलिए हम चाहते थे कि उसके मन में ये बात आए और वो इतना बड़ा डिसीजन लिया। मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग आ रही है। तो चलिए मैं आदि के ही मुंह से सुनवाती हूँ कि वो कितना बड़ा डिसीजन लिया है। कि मैं अब से ना नॉनवेज खाना बंद कर दूंगा। और पिछले लगभग 4 महीने से आदि भी नॉनवेज नहीं खाया ना बेटा, बता दो। बच्चा मेरा झूठ नहीं बोलता है और मैं जस्ट वीडियो बनाने के सेंस से मैं बच्चा से झूठ बुलवाऊंगी भी नहीं। ये पिछले 4 महीने से नॉनवेज नहीं खाया, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाए और तब जाकर के ये लोग को लगा कि हाँ नॉनवेज छोड़ सकते हैं। देखिए 2 रीजन से, एक तो हमारे धर्म में भी मना है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि नॉनवेज खाने वालों का प्रार्थना भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। ये मेन रीजन है आदि का नॉनवेज छोड़ने का, क्योंकि आदि रोज पूजा करता है और आज सुबह भी उठ करके आदि पूजा किया, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, तुलसी पौधा में जल चढ़ाया। तो मेरा बच्चा है ना, मतलब पूजा पाठ को लेकर के इतना आगे रहता है। जब इसको रियलाइज हुआ कि हम इतना पूजा करते हैं, भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, तो इस वजह से ये नॉनवेज खाना छोड़ा। और मेरे हस्बैंड भी इसी कारण से नॉनवेज खाना छोड़ रहे। मैं बोलती हूँ कि आप तो रोज़ पूजा पाठ करते, क्या फ़ायदा जब आपकी प्रार्थना भगवान स्वीकार ही नहीं करते। इतना बड़ा बड़ा पूजा पाठ भी वो करते हैं। दूसरा बहुत बड़ा है हेल्थ की दृष्टि से कि जो नॉनवेज होता है वो एसिडिक फूड होता है। तो अगर किसी बीमारी को ठीक करना है और आप चाहते किसी बीमारी से दूर रहें, तो एसिडिक जो रहता है एनवायरमेंट हमारे अपने बॉडी को बनने नहीं देना है। तो जितना एसिडिक खाएंगे हमारी बॉडी भी उतनी एसिडिक होगी और बीमारियां भी हमारे शरीर में उतनी ही आएगी। तो जब मैं बीमार पड़ी थी तो जितने भी एसिडिक फूड थे मैं छोड़ दी थी, मतलब तेल मसाला बाहर का खाना सब कुछ। तो मैं क्या खाती थी उस टाइम पे, 90% मेरा खाना एल्कलाइन होता था, यानी कि सलाद, ड्राई फ्रूट्स, जूस, फल, ये एल्कलाइन फूड होता है। इससे हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जिसमें मेरा थायराइड था, लो बीपी था, पेट में भी बीच बीच में दर्द होता था, लेकिन अल्सर, हाइपर एसिडिटी, गैस और सिस्टिक लंग फाइब्रोसिस था। तो लंग फाइब्रोसिस भी मैं ठीक करी। सिस्ट को मैं नहीं बोलूंगी कि सिस्ट का भी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि मैं टेस्ट नहीं कराई हूँ। 2 बार सीटी स्कैन कराई थी तो दोनों में मेरा सिस्ट निकला था। तो एक तो लंग फाइब्रोसिस की ओर दिखाया, थायराइड भी मैं टेस्ट कराई थी वो भी की ओर दिखाया, बीपी लो भी अब नहीं बताता, बीच बीच में मैं चेक करती हूँ। गैस एसिडिटी तो पिछले 2.5-3 साल से तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो मैं इतना हाइपर एसिडिटी था वो तक नहीं है, किस लिए, एल्कलाइन खाने से। तो जो नॉनवेज होता है ना ये एसिडिक फूड होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक सब्सक्राइबर से बात हुई थी। उनको इतनी ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है कि उनको पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो पानी को गर्म करके फिर ठंडा करके पीते हैं। तो इससे क्या होता है ना, कच्चा पानी को डाइजेस्ट करने में जितना समय लगता है उसका आधा समय लगता है अगर आप पानी को गर्म करके फिर ठंडा करके पीते हैं। तो मैं यहाँ पे हमेशा पानी बॉयल कर लेती हूँ। जब ये नॉर्मल हो जाता है फिर मटके में डालती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। लेकिन मैं मटका का पानी नहीं पी रही हूँ, मैं लगभग 1 हफ्ते से गर्म पानी ही पी रही हूँ, क्योंकि अभी तक मेरी आवाज़ क्लियर नहीं हुई है। मैं कुछ दिन और देखूँगी, फिर उसके बाद मैं भी गले के डॉक्टर के पास जाऊँगी। देखते हैं फ्रिज में क्या सब्जी है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, एक तो कटहल है, कटहल बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये कट के रखा हुआ है। और ये कद्दू है, इसको भी बनाना पड़ेगा, लेकिन आज मैं कटहल बना देती हूँ अभी दोपहर में, और ये रात के लिए कद्दू कर देती हूँ। और साथ में मेरा ये है, 2 दिन से मैं जूस पी नहीं हूँ तो जूस भी बनाना पड़ जाएगा। और मुझे फ्रिज में कुछ नहीं दिख रहा है, फ्रिज पूरा खाली हो रखा है। ये धागा दिख रहा है मुझे, ये धागा, ये ना बच्चों का कमाल होगा। देखिए लाडो भी आ गई सुन के, जैसे कि फ्रिज खुला है। ये लाडो रानी का ही कमाल है। आप ब्लॉग में नोटिस किए कि नहीं कि लाडो आपको अक्सर आइस ट्रे के साथ नजर आती है, बैठी रहेगी, आइस ट्रे थाली रहेगा। ये देखिए ना आइस का लॉकेट बनाई है, तो लॉकेट का ये धागा है, ये देखिए आइस क्यूब से वो जमा करके रखी है। यही सब कांड वो करते रहती। चलो निकलो निकलो। ये मेरा कटहल, तो मैं कटहल की सब्जी बनाऊंगी। बच्चे तो अपना काम करें, मुझे अपना काम करना होगा। कटहल काटने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था क्योंकि चाकू का जो धार था वो कम हो चुका है, तो काफ़ी ताकत लगा के मुझे यहाँ पे कटहल काटना पड़ रहा था। थैंक गॉड कि सब्जी वाले अच्छे से छिल के दे देते कटहल। और यहाँ पे आदि पूजा कर रहा है, उसको पूजा करने में बहुत लाडो इतनी खुश इसलिए है क्योंकि अभी वो हम लोग के साथ जा रही है मॉल, और आज है फ्राइडे। तो मैं हस्बैंड को बोली थी
कि प्लीज़ जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि 4-5 दिन से ना राशन का सामान में बहुत दिक्कत आ रहा है। तो क्या होता है, दुकान से लेंगे तो कॉस्टली पड़ेगा, और मैं हूँ बचत करने वाली लड़की। तो आज फ्राइडे, कल जा नहीं सकते क्योंकि सैटरडे को तेल लेते नहीं है। तेल में भी काफ़ी 25-30 रुपये का फ़र्क पड़ता है, दुकान से लेते हैं और डिमार्ट से लेते हैं 1 लीटर में। तो हम लोग का महीने का खपत है 3 लीटर या 3.5 लीटर, इतना ही। उससे ज़्यादा तेल का यूज़ हम लोग नहीं करते, क्योंकि हम लोग तेल का यूज़ बहुत कम करते हैं। मम्मा किंडर जॉय से टॉय भी निकलता है, बहुत अच्छा है। पापा आ गए, खोलो 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 खोलो। पापा मेरे लिए कुछ लेके आया। अरे नहीं, अभी जाएंगे ना डिमार्ट, ले लेना ना वहीं पे अपना जेम्स बॉल। कपड़े तो चेंज करेंगे नहीं। हस्बैंड आज जल्दी आ गए थे क्योंकि मैं उनको जल्दी बुलाई थी ताकि शॉपिंग करने के लिए जा सके। तो हम लोग खाना पीना खा करके चले आए हैं डिमार्ट आते आते हमें बज गया था लगभग 9। खूब बकबक करती है लाडू, नॉन स्टॉप कुछ नहीं, बकबक मशीन है हमारी। बच्चों का ये जेम्स चॉकलेट तो फिक्स है, उनको लेना ही लेना है, क्योंकि इसके अंदर निकलता है टॉय। वैसे तो किंडर जॉय मांगते हैं, पर किंडर जॉय काफ़ी कॉस्टली आता है, और यहाँ पे ये 1 में 1 फ्री मिल जाता है। चाय पत्ती ये ली हूँ तो कम से कम 4 से 5 महीने ये चाय पत्ती चलेगी, क्योंकि बहुत कम चाय पिया जाता है। जैसे बाहर से कोई लोग आते हैं ना, तो उनको भी चाय पिलाना पड़ता है। यहाँ पर मैं लगभग 4 kg दाल ली हूँ, तो 1-1 kg का मैं अलग अलग प्लास्टिक में पैक करवा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मसाले, तो जो भी ले रही हूँ वो लाडो के हाथ पे देना पड़ता है, क्योंकि उसको सामान रखना काफ़ी पसंद है। और ट्रॉली के अंदर वो बैठ करके पूरा खुरापात किए जा रही है। हमें आइडिया लग जाता है कि महीने में कौन से सामान की कितनी खपत है। तो यहाँ पे हैंड वाश 750 ml का लेती हूँ, पूरा महीना चल जाता है अच्छे से। यहाँ पे कोलगेट ले रही हूँ एकदम प्लेन, क्योंकि सॉल्ट वाला या फिर कुछ भी कलर वाला मिंट वाला हस्बैंड को पसंद नहीं, मुझे सब चलता है। मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे पतंजलि का ले रही हूँ, क्योंकि सबसे सस्ता मुझे यही नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे पतंजलि का मस्टर्ड ऑयल 3 लीटर ले ली हूँ, और 1 लीटर मैं धारा का रिफाइंड ऑयल ली हूँ। ऐसे ही रखती हूँ, कभी भी किसी को कुछ खाने को मन कर जाता है तो मैं इसको अवॉइड करना ही पसंद करती हूँ। और यहाँ हस्बैंड के लिए सेटवेट ले रही हूँ। हमेशा वो ब्रांड चेंज करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि सेटवेट ही लगाते, कभी कुछ लगाते कभी कुछ लगाते। हेयर कलर के लिए ये हस्बैंड का है, मेरे बाल पूरे के पूरे ब्लैक है, लेकिन उनके 80% बाल जो है वो वाइट है। बॉडी लोशन मुझे यार्डली बहुत ज़्यादा पसंद है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है इसका स्मेल। बच्चों के लिए यहाँ पे मैं हिमालय प्रोडक्ट ही लेती हूँ, जॉनसन बेबी में कभी नहीं लेना पसंद करती हूँ। जब से न्यूज़ में आया ना वो बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, तब से हिमालय लेती हूँ। विम-बार वज़न के हिसाब से मुझे छोटा पीस ही सस्ता लग रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा ऑफर है। और मेरा फिक्स है सर्फ एक्सल, चाहे कितना भी महंगा हो जाए, पर मुझे सर्फ एक्सल ही अच्छा लगता है। 1.5 kg का मेरा महीने का खपत है, जबकि कपड़ा धोने का साबुन हम यूज़ नहीं करते। और अपने लिए भी छाता 2 लेना है, दोनों बच्चों के लिए 2 रेनकोट। यहाँ हम लोग छाता देख रहे थे, पर हमें इनकी क्वालिटी पसंद नहीं आई, क्योंकि मुंबई में कभी भी बहुत तेज़ बारिश हो जाती है हवा चलते के साथ, तो क्वालिटी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसा ना हो कि छाता उल्टा हो गया या टूट गया। लेकिन फिर भी हम लोग को हर साल 2 छाता नया लेना ही पड़ता है, चाहे कितना भी अच्छा क्वालिटी का क्यों ना ले ले। ये लड़की हर जगह तमाशा कर रही है। तुम रेनकोट लोगी, तुम छाता नहीं लोगी, छाता रख दो। अरे भीग जाएगा, तुम्हारा बैग भीग जाएगा लाडू, रख दो। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। ये देखो 250 का है, बहुत महंगा, बहुत महंगा है, रख दो। रेनी सीजन आने वाला है, कभी कभी तो मई में ही बारिश स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अभी तक मुंबई में बारिश शुरू नहीं हुई है। जून में तो स्टार्ट हो ही जाती है, पता नहीं कब बारिश आएगी। बहुत ज़्यादा मतलब बेताब हूँ मैं बारिश के इंतज़ार में, क्योंकि बहुत गर्मी हो रखी है। तो यहाँ लाडो के लिए तो रेनकोट पसंद आ चुका है, पिंक कलर का, काफ़ी जच भी रहा उस पर। और आदि के लिए रेनकोट देख रहे थे, तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आदि का जो स्कूल बैग है काफ़ी बड़ा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर मुझे उसके लिए रेनकोट पसंद नहीं आया, तो बाहर से लेना पड़ेगा जिसमें बैग बड़ा सा आ सके। और यहाँ पे एक नियम है कि दिवाली तक, जब स्कूल खुलता है ना, अभी इसका स्कूल बंद है, तो 14 जून से लाडो का स्कूल स्टार्ट होगा, तो दिवाली तक यहाँ पे सैंडल पहन के जाते हैं, क्योंकि दिवाली तक बारिश होती है, इस वजह से शूज़ अलाउ नहीं है, सैंडल पहन करके ही स्कूल जाना होता है। तो ये नियम मुझे काफ़ी पसंद है। लाडो लगी है खेलने के लिए बाकी बच्चों के साथ, देखिए कहाँ छिपी है, बेल्ट के बीच में। और इस तरह वो और भी अननोन बच्चों के साथ मिल करके लुका छिपी खेल रही है। लुका छिपी खेलने का मतलब है कि वो किसी भी कोने में मॉल में चली जाएगी छिपने के लिए, या तो बच्चे छिपेंगे तो उसको ढूंढने के लिए इधर
दर्द हो जाएगी। अब बताइए ऐसे में मैं शॉपिंग करने में ध्यान दूँ या फिर मैं बच्चों पे ध्यान दूँ। देखिए दौड़ के वो चली गई और वो बहुत दूर चली गई थी दौड़ के, तो मुझे उसके पीछे पीछे लगना पड़ता है। और इसी बीच मुझे शॉपिंग भी करना रहता है, तो मैं आदि के लिए यहाँ पे नोटबुक ले ली और लाडो आ गई है टॉय सेक्शन में, वहाँ से बच्चों को घर पे छोड़ दिए क्योंकि बाइक में जगह नहीं होता ना थैली रखने के लिए, बहुत सारा सामान हो गया है, तभी इसको थैली में डालना पड़ेगा। हमको समझ में नहीं आ रहा था कौन सामान कैसे डाले, और कोई हेल्पर भी नहीं था थैली में सामान डालने के लिए। बिल तो जान लीजिए कितना बना है, 5613 बना है। घर आए तो आकर के देखते बच्चे लोग कार्टून देख रहे हैं और रात का बज गया है 11। ये देखिए एक्यूरेट रात का 11 बज रहा है। ये खिलौना के चलते ही बच्चे लोग ये सब लेते हैं। हाँ बाबा ला रहे हैं, इतना सारा सामान मशीन के आगे है, इसको लाने में टाइम लगेगा। पानी की बहुत प्रॉब्लम है, तभी बोरिंग की पानी आ रही है ना, तो चला गया क्या, तो ये लीजिए भरी। देखिए हम लोग घर पे थे तो बोरिंग का पानी आया तो हम लोग पानी भर भी नहीं पाए। अब पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि बिजली विभाग वाले हम लोग सोसाइटी का मीटर ही उठा के लेके गए हैं, तो मोटर तो चल नहीं पाएगा। पता नहीं कैसे कैसे अभी बोरिंग का पानी भी दिए। अभी रख दे क्या सामान या कल सुबह रख दें? सुबह रख देना। प्रॉब्लम ये है ना कि अभी अगर हम लोग काम करेंगे ना तो फिर ये बच्चे लोग भी नहीं सोएंगे। अरे जल्दी जल्दी चॉकलेट खाओ और सो जाओ, ठीक है? हम बेडशीट बिछा देते हैं। पानी चला गया, नहीं आ रहा है पानी। रात को मीठा वैसे भी नहीं खाना चाहिए, वो लड़की जिद कर रही है कि उसको खाना है। ये सारे एक साथ मुंह में डाली, आ करो आ। ए जी ये देखिए लड़की का आफत, ये सब एक साथ खा ली। जल्दी खाने बोले तो ऐसा भी क्या जल्दी खाना था? अच्छा मैंने नहीं खाया। तुम एक भी नहीं खाया ना? रात को नहीं खाना बेटा, वो है ही बदमाश। क्या बोली पता ही नहीं चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हो गया डीमार्ट का शॉपिंग और आज लाडो इतना तंग कि उसका कोई हिसाब नहीं, बहुत ज्यादा परेशान की। मैं ब्लॉग में उसकी बदमाशी ली नहीं, अगर बदमाशी लेती तो मैं क्या बताऊं। जितने भी आसपास के लोग थे जहाँ जाती थी वहाँ के लोग हंसते थे, सारे लोग उस पे उसका बात सुन के हंस रहे थे। सब वही ना गए, जहाँ जाती मजा रहे, लाडो खड़ी और उसके पास का 2-4 आदमी ना हंस रहा हो। नॉन स्टॉप इसका बक 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 चालू था। इसका बात जो सुन रहा था वो हंस रहा था। हंसी कोई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, ये ऐसे ऐसे बकवास बातें कर रही थी। खैर यही हम लोग के घर की इंटरटेनमेंट चैनल है, जैसे कि अभी देखिए जाके मिरर में खुद को निहार रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। एक बार बाय बाय बोले थे।